तो सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, प्रमोशंस भी मिल रहे हैं और सैलरी भी बढ़ रही है। लेकिन जब महीने के अंत में बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि भाई आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि अच्छी खासी कमाई होने के बावजूद आपकी जेब हमेशा खाली ही रहती है, तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अर्बन मिडिल क्लास की सबसे आम लेकिन सबसे चुभने वाली सच्चाई को डीकोड करने वाले हैं। अब ये जो सवाल है ना, सैलरी बढ़ती है लेकिन पैसा क्यों नहीं बचता, ये हम सबकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। हमें लगता है कि बस एक बार वो नेक्स्ट अप्रेजल मिल जाए तो हमारी सारी पैसों की टेंशन खत्म हो जाएगी, राइट? हम हर महीने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई घर लाते हैं, लेकिन फिर भी एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का सफ़र, उफ पूछिए मत। तो आखिर वो पैसा हर महीने गायब कहाँ हो रहा है? चलिए इस पहेली को कुछ हार्ड डेटा और एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जरा इस चौंकाने वाले नंबर पर गौर कीजिए, 18%। जी हाँ, इंडिया में हाउस होल्ड सेविंग्स रेट यानी हमारी और आपकी घरेलू बचत दर गिरकर सीधे 18% पर आ गई है। और पता है, ये पिछले कई सालों में सबसे लोएस्ट लेवल है। अब ये सिर्फ कोई रैंडम स्टैटिस्टिक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े साइलेंट क्राइसिस का अलार्म है जिसने हमारे मिडिल क्लास को जकड़ लिया है। हम सच में पहले से बहुत कम बचत कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अचानक से बहुत बेपरवाह हो गए हैं, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरे रीजंस हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रीजन है ये इल्यूजन यानी भ्रम और असलियत के बीच का गैप। सीए नितिन कौशिक एक हालिया रिसर्च बताती है कि 2015 में 90,000 रुपए महीने की जो वैल्यू थी ना, वो आज के 1.5 लाख रुपए के बराबर है। मतलब हमें लगता है कि अरे वाह, मेरी सैलरी में तो 66% का जंप आ गया है, लेकिन रियलिटी में हमारी परचेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता बिल्कुल वहीं की वहीं है, पूरी तरह से फ्लैट। क्योंकि इन सालों में घर का किराया, बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये सब लगभग दोगुने हो चुके हैं। इसे नॉमिनल वेज ट्रैप कहते हैं। कागज पर तो हम बहुत अमीर हो रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम बस उसी ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप की, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। अब ये क्या है? देखिए, ये तब होता है जब हमारी इनकम बढ़ती है और वो चीज़ें जो पहले हमारे लिए लग्जरी या शौक हुआ करती थीं, वो अचानक से हमारी बेसिक ज़रूरत बन जाती हैं। जैसे जैसे सैलरी का ग्राफ ऊपर जाता है, हमारे खर्चे भी बिल्कुल उसी स्पीड से बढ़ने लगते हैं। ये एक तरह का साइलेंट इन्फ्लेशन है जो बिना शोर मचाए हमारी सारी फाइनेंशियल ग्रोथ को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। और ये चीज़ हमें बहुत क्लियरली दिखाती है कि आखिर ये लाइफस्टाइल क्रीप ट्रिगर कैसे होता है। स्पेशली हमारे 20 और 30 के दशक में जब करियर तेजी से भाग रहा होता है ना, तब सोशल स्टेटस का एक अनकहा प्रेशर होता है। अपने पियर्स या कलीग्स के बीच स्टैंड आउट करना है, राइट? तो क्या करते हैं हम? लेटेस्ट स्मार्टफोन ले लिया, हर 3-4 साल में कार अपग्रेड कर ली, या फिर हर दूसरे वीकेंड किसी महंगी ट्रिप पर निकल गए। जो भी एक्स्ट्रा इनकम आती है वो कोई वेल्थ या एसेट बनाने के बजाय बस इस दिखने वाले स्टेटस को मेंटेन करने में खर्च हो जाती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए ना एक रियल वर्ल्ड स्टोरी देखते हैं। मान लीजिए एक 32 साल का टेक प्रोफेशनल है जिसका पैकेज 40 लाख रुपए सालाना है। इन हैंड सैलरी आती है करीब 2,20,000 रुपए महीने। सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई लाइफ सेट है, लेकिन जरा खर्चों पर नजर डालिए। एक शानदार घर लिया है तो उसकी ईएमआई ही 1,12,000 रुपए जारी है, कार की ईएमआई 15,000 रुपए और ऊपर से मेट्रो सिटी की लिविंग एक्सपेंसेस 50,000 रुपए। अब बचा क्या? एक अमीर दिखने वाले इंसान के पास महीने के एंड में असल बचत के नाम पर सिर्फ 30,000 रुपए बच रहे हैं। ये एसेट हैवी बट कैश ट्रैप्ड होने का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। बाहर से सब चकाचक, लेकिन लिक्विड कैश के नाम पर जेब खाली। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि अगर हम 20 लाख के सालाना पैकेज की भी बात करें तो भी रियलिटी कुछ खास अलग नहीं है। 20 लाख के पैकेज पर इन हैंड सैलरी करीब 1.25 लाख रुपए बनती है। अब एक ट्रिपिकल मेट्रो शहर में अच्छे घर का रेंट 40,000, कार की ईएमआई 25,000, ग्रोसरी और बेसिक खर्चे 30,000, और ये जो ढेरों डिजिटल या ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उनमें 5,000 चले गए। इसके बाद जो छोटे मोटे अनट्रैक्ड खर्चे हैं उन्हें भी मिला लें तो असल वेल्थ क्रिएशन के लिए सिर्फ 15 से 20,000 रुपए ही बच पाते हैं। इतनी जबरदस्त सैलरी होने के बावजूद सेविंग्स का ये हाल वाकई डरावना है ना? अब इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा विलन है हमारा ये नया ईएमआई कल्चर। अगर आप मिडिल क्लास पर ईएमआई के इस भारी बोझ को देखें तो होम लोन 30%, व्हीकल लोन 20% और एजुकेशन लोन 15% की हिस्सेदारी ले रहे हैं।
आज ये जो डिजिटल लेंडिंग, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स और आसानी से मिलने वाले क्रेडिट का जो दौर है ना, इसने हमारी फाइनेंशियल आदतों को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। हम अपनी कमाई से ज्यादा अपनी क्रेडिट लिमिट पर जीने लगे हैं। और सच कहूं तो ये EMI ड्रिवन लाइफस्टाइल एक बहुत ही खतरनाक स्लिपरी स्लोप है। और इसका नतीजा वो हमारे सामने है। आज मिडिल क्लास का डेब्ट टू इनकम रेशियो 35 से 50% के खतरनाक लेवल को टच कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही आपकी आधी कमाई पर किसी और का हक हो चुका है कर्ज चुकाने के लिए। अब खुद सोचिए, जब इनकम का इतना बड़ा हिस्सा कर्ज में चला जाएगा तो हम फाइनेंशियली कितने वल्नरेबल हो जाते हैं। भगवान न करे अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या अचानक से जॉब पर कोई रिस्क आ जाए तो हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली, वो ये है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं पड़ता। देखिए, 8% की महंगाई दर एक मिडिल क्लास परिवार को अपनी बुनियादी ज़रूरतों पर ही अपनी इनकम का 75% तक खर्च करने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर परिवार अपनी इनकम का सिर्फ 36% ही बेसिक चीज़ों पर खर्च करता है। मतलब महंगाई मिडिल क्लास की उस डिस्क्रिशनरी सेविंग्स को पूरी तरह तबाह कर देती है जिससे वो आगे बढ़ सकते थे, जबकि अमीर वर्ग इस मार से बहुत आसानी से बच जाता है। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद हम कुछ ऐसी ब्लंडर्स करते हैं जो सिचुएशन को और वर्स्ट बना देती हैं। सबसे बड़ी गलती, अपने मेहनत के पैसे को 7% रिटर्न वाली FD में पार्क करना, जबकि असल महंगाई दर 10 से 12% के बीच खेल रही है। टेक्निकली हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। दूसरी गलती, हम क्रेडिट कार्ड्स को अपना इमरजेंसी फंड मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, जैसा कि हमने पहले देखा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। ये वो गलतियां हैं जो हमारी कैपिटल को पिघला रही हैं। तो यहाँ हमें एक बहुत ही कड़वे सच को एक्सेप्ट करना होगा। सिर्फ एक हाई CTC को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मानना अब हमें बंद करना होगा। एक शानदार ऑफर लेटर या लाखों का पैकेज कोई मायने नहीं रखता अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन उस पूरी सैलरी को हर महीने निगल जाए। सच्ची वेल्थ इस बात से कभी तय नहीं होती कि हम हर महीने कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि सारे खर्चों के बाद हम कितना अपने पास रख पा रहे हैं। तो चलिए अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पेचेक टू पेचेक वाले चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अपने उन हिडन या छिपे हुए खर्चों को ट्रैक करना शुरू कीजिए, वो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस जिन्हें आप यूज़ भी नहीं करते। दूसरा, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों जितना एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाइए ताकि क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड न रहना पड़े। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, अपने माइंडसेट को बदलिए। पैसे को सिर्फ सेफ FD में सड़ाने के बजाय उसे ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए जो लॉन्ग टर्म में महंगाई दर को एक्चुअल में बीट कर सकें। CA नितिन कौशिक का ये कोट ना इस पूरी प्रॉब्लम को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। वो कहते हैं, वी आर फंडिंग टुडेज सर्वाइवल विद टुमारोज वेल्थ। यानी हम अपने आज के लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए अपनी कल की दौलत को गिरवी रख रहे हैं। इस बात की गहराई को समझिए। आज जो हम अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं या लगातार EMI पर अपग्रेड्स ले रहे हैं, वो असल में हमारी फ्यूचर की फाइनेंशियल आज़ादी की कीमत पर आ रहा है। और इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करेंगे। अपने कल को सिक्योर करने के लिए आज हम अपना कौन सा खर्च कम करने वाले हैं? ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, ये आज और अभी एक्शन लेने का समय है। इस पेचेक टू पेचेक ट्रैप को तोड़ना पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आई होप कि आज के इस एनालिसिस से आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए एक नया नजरिया मिला होगा।